जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ, संपन्न तथा वैभवशाली बने, यही ईश्वर से कामना है मेरी। दोस्तों, साल 2021 में बसंत पंचमी कब है, तिथि व तारीख इसकी क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त तथा महत्व और पूजा विधि क्या है, और राशि अनुसार किसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और कुछ महा उपाय आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हमारे भारत में सनातन धर्म से ही बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हर साल यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है, यानी कि प्रकृति अपनी अनुपम छवि बिखेरने में लग जाती है। दोस्तों, ज्ञान की देवी माता सरस्वती को जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा करता है, कहा जाता है कि उसे अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। इस दिन ज्ञान, विद्या, बुद्धि तथा प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर बोले कि सृष्टि में अभी भी कुछ कमी है। विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ जल पूरे ब्रह्मांड पे छिड़का, जिससे माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और पृथ्वी पर नदियों में कोलाहल मचने लगा, पक्षियों में चहचहाने की आवाज आने लगी तथा हवा में भी संगीत बजने लगा। चारों तरफ का वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस प्रकार सृष्टि को आवाज की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस दिन को भक्तजन बड़े ही उल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। इस वर्ष 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी मनाया जाएगा। इस बार मंगलवार 16 फरवरी को सुबह भोर में 3:36 से बसंत पंचमी की तिथि प्रारंभ हो रही है तथा 17 फरवरी बुधवार को सुबह 5:46 पर ये तिथि समाप्त हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 16 फरवरी सुबह 6:59 से दोपहर 12:35 तक। दोस्तों, इसका मुहूर्त जो होता है वो अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन का जो मुहूर्त होता है वो अबूझ होता है। इस दिन कोई भी कार्य हम करें, कोई भी शुभ कार्य करें, शादी विवाह, जमीन खरीदना, मकान बनवाना, या इस दिन छोटे बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, उन्हें अक्षर अभ्यास करा सकते हैं तथा शिक्षा आरंभ करवा सकते हैं उनका, क्योंकि इस दिन का बहुत ही महत्व है। और शिक्षा जो भी बच्चा इस दिन स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, तो आज के दिन इसको अगर प्रारंभ करता है वो अपनी शिक्षा, तो साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। इस दिन माँ सरस्वती को सफेद फूल या पीले फूल चढ़ाने चाहिए। सफेद या पीले वस्त्र भी धारण करना चाहिए। दोस्तों, कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो हरे फल माँ को अर्पित करें, इससे बुद्धि बहुत तेज होगी। बृहस्पति अगर कमजोर है कुंडली में, तो व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल तथा फल से माँ की उपासना की जाए तो विद्या की प्राप्ति होती है। यह अचूक उपाय है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुभता की वहाँ कमी होगी, मन चंचल होगा और हमेशा भटकता रहेगा। अपने लक्ष्य में वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें माँ सरस्वती की उपासना सफेद फूलों से करनी चाहिए। विशेष फलदायी होगा, इससे मन एकाग्र होगा। तो सफेद फूलों से इस दिन उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा के समय हमें वैसे सफेद या पीले या बसंती रंग का ही वस्त्र प्रयोग करना चाहिए। काले या नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। माँ को सफेद चंदन व सफेद पुष्प से उनकी पूजा करें। उनको मिश्री, दही व धान के लावे की खीर जिसमें केसर मिला हो वही चढ़ाना चाहिए।
तथा माँ को बूंदी तथा चावल का खीर भी अवश्य चढ़ाएं। विद्यार्थी उस दिन अपने कॉपी, किताब तथा पेन माँ के पास रखकर उनकी पूजा करें। इस दिन स्नान अवश्य करें। बिना स्नान किए और बिना पूजा किए इस दिन अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा किसी को आज के दिन अपशब्द न कहें, न ही किसी के ऊपर क्रोध करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। माँ शक्ति, माँ सरस्वती की उपासना अवश्य करें। इनका मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वतये नमः। जब सारी विधि कर लें तो इस मंत्र से ओम ऐं सरस्वतये नमः इसका जाप करें। जाप करने के बाद माँ का ध्यान करें, आरती करें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और लोगों को भी प्रसाद दें। कुछ महा उपाय है जो मैं बताना चाहूंगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता के लिए सरस्वती माँ की वंदना करनी चाहिए, जिससे मन एकाग्र होगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के चित्र को स्थापित करें और वहीं पर बैठ के उनकी उपासना करें, बहुत लाभ होगा। बीज मंत्र ऐं में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। पीले चौकोर कागज पर लाल रंग से ऐं लिख करके और अपने पढ़ाई के टेबल के सामने उसे चिपका दें और जब भी वहां पे निगाह जाए तो उसका उच्चारण करते रहे, मन ही मन उसको बोलते रहें। इससे मन एकाग्र होगा और आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अमोघ मंत्र है, कोई इसमें संशय नहीं है। वाणी से लाभ के लिए केसर को जल में घोलकर उंगली से या चांदी की लकड़ी से जीभ पर ऐं लिखवाइए। अपनी माँ से या किसी आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हो उनसे लिखवाइए। इससे आपकी वाणी को सिद्धि प्राप्त होगी। शास्त्रों में इसका उल्लेख है। किंतु दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि आपने लिखवा लिया तो कुछ भी ऐसी वैसी चीजें नहीं खाएंगे, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बसंत यानी प्रेम, सभी ईश्वर की कृपा मिलेगी। इसमें सभी समस्त ईश्वर व्याप्त रहते हैं, सभी ईश्वर की आपको कृपा मिलेगी। बसंत सभी के जीवन में प्रेम, आनंद, खुशी व सुख सौभाग्य लाए। किस राशि को बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं। मेष राशि, माँ सरस्वती की सफेद फूलों से पूजा करनी चाहिए। अपने इष्ट व गुरु की भी उपासना करें, खुशियां अवश्य मिलेंगी। वृषभ, अपने घर को चंदन या गुलाब की खुशबू से सुगंधित करें, जीवन में खुशियां फैल जाएंगी। मिथुन राशि, अपने घर के दरवाजों पर वंदन बार लगाएं। अशोक के पत्ते तथा गेंदे के फूलों से जीवन में सभी समस्याएं दूर होंगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। कर्क राशि, खीर भगवान को चढ़ा करके ग्रहण करें। किसी भी भगवान को, शिव जी को, माँ सरस्वती को, किसी को भी खीर बना करके उनको चढ़ा करके और उसके बाद स्वयं ग्रहण करें, दूसरों को भी खिलाएं। इसमें केसर अवश्य मिला लीजिएगा, इससे आपका सौभाग्य वृद्धि होगी। सिंह राशि, लाल या नारंगी रंग की चीजों का दान अवश्य करें। इस दिन सुख व स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, प्रसन्नता भी आएगी। कन्या राशि, अपने घर को सुगंधित करें, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध बिखेर दें, जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुला राशि, केसर की खीर बनाएं, केसर की खीर सुगंधित बनाएं, ईश्वर को समर्पित कर लें एवं स्वयं खाएं व दूसरों को भी खिलाएं, प्रसन्नता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, सफेद पुष्प से माँ सरस्वती की पूजा करें, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। धनु राशि, सूर्य को हल्दी वाला जल चढ़ाएं ताकि खुशियां बिखर न जाएं, बहुत फायदा होगा। मकर, घर के मेन गेट पर अशोक या आम के पत्तों का वंदन बार लगाएं, बहुत ही शुभदायक होगा। कुंभ, सफेद मिठाई का भोग लगाएं व सभी के बीच में बांटें, सभी को बांटें, खुशियों की प्राप्ति होगी। मीन राशि, पीले वस्त्र पहनकर माँ की उपासना करें, असीम आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे तो सभी को पीला वस्त्र इस दिन पहनना चाहिए, पीला फूल माँ को चढ़ाना चाहिए। इस दिन पीले का ही विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, आशा है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस बात को सुना। हर हर महादेव।